तो गाइस ये 5 दिन हमने, आप लोगों ने कोशिश क्या करनी है कि जो कंपनी ने आपसे आधा आधा कॉइन, एक एक कॉइन लिया है ना, ये आपने उससे वापस लेना है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक्टिवेशन फीस 1 कॉइन दी थी, तो आप कम से कम 10 कॉइन अपने हिस्से के स्टेक करवा दें ताकि ये 1 कॉइन आप अपना वापस ले लें। किसी बंदे ने हाफ BFIC दिया था एक्टिवेशन फीस का, तो वो क्या करे, वो 5 कॉइन स्टेक करवाए किसी न्यू मेंबर को, ताकि वो आधा कॉइन वो आप उससे ले लें कंपनी से। अपना जो आपने दिया हुआ है वो आपने खुद वापस लेना है, और अल्टीमेटली इसकी ग्रोथ, इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट भी आप ही को होना है। तो कंपनी को कुछ नहीं चाहिए आपसे, कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, कंपनी जो कर रही है वो करती जा रही है। नो डाउट कि इस वक्त डेवलपमेंट के कंपनी के इतने ज्यादा एक्सपेंस हो चुके हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको शायद पता हो 6 महीने पहले कंपनी ने आप लोगों से डिस्कस किया था जब हमने मेटा मॉल की डेवलपमेंट स्टार्ट की थी, ठीक है, और आपको बताया था उसको 1 साल लगना है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होने में। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसकी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो $7 मिलियन है, $7 मिलियन है। और जिस तरह उस प्रोजेक्ट में मजीद चीजें ऐड हो रही हैं, मजीद उसमें फीचर्स या मजीद उसमें उसके वाइट पेपर में मजीद चीजें ग्रूम कर रही हैं उस प्रोजेक्ट में, उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और उसमें और ज्यादा ब्यूटी लाने के लिए है। तो ये अल्टीमेटली इसका बजट जो है वो $10 मिलियन से ज्यादा निकल चुका है, सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसकी। प्रीवियस जितने प्रोजेक्ट डेवलप हुए हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे। अब हम आइडियल ब्लॉक आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन कंपनी को पता है, उसके इकोसिस्टम में है, ठीक है। आइडियल ब्लॉक क्या प्रोजेक्ट था, मैं दोबारा आपको याद करा दूं, जिसमें 30,000 लाइव गेम्स आप प्ले कर सकते होंगे। उसमें ऐसी भी गेम है कि आप एक एक मिनट में अपने कॉइन्स को डबल कर रहे होंगे। आपने 1 कॉइन से किया, आप प्रिडिक्ट करते हैं जी इसका जो भी उसमें, खैर मैं आपको पता है इस तरह की बातें हम आउट करें ना तो दूसरे लोग जो है ना वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, हम अपना आइडिया सब शेयर ही नहीं करते। तो आइडियल ब्लॉक 30,000 लाइव गेम्स के लिए, उसमें से बहुत सारी गेम, बहुत सारी APIs हमें फ्री मिल रही हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आप 700-800 के करीब इस तरह के पोर्टल्स हैं जिनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, जो कि रॉयल्टी मांग रहे हैं। कोई कह रहा है 1 लाख रॉयल्टी लूंगा तो आपको API दूंगा, कोई कह रहा है $50,000 लूंगा, कोई $10,000। इस तरह करते करते आइडियल ब्लॉक भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी की होने जा रही है उसके ऊपर, और कर भी रही है कंपनी साथ साथ। उसके अलावा जो कंपनी डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर जो गोल्स बनाए हुए हैं 2023 के, ये छोटे गोल्स नहीं है। कंपनी को भी पैसा चाहिए, कंपनी को भी सारा कुछ चाहिए, लेकिन जो कम्युनिटी की चीज है वो आपकी अमानत है। देखें, आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते थे या जो भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते थे, उनमें कंपनीज ने अगर प्लान दिया ना आपको कि जी 60 डेज के लिए आपका कैपिटल लॉक है, ठीक है, और आफ्टर 60 डेज तक आपको ROI आएगी और 60 दिन बाद अनलॉक हो जाएगा। तो उसमें होता क्या था कि आफ्टर 60 डेज, ठीक है, वो जब अनलॉक होते थे तो इतनी ज्यादा सप्लाई आती थी कि कंपनी फारग हो जाती थी या प्राइस 0 हो जाता था। यहां पे डेली बेसिस पे लोगों के अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे अनलॉक भी हो रहे हैं, लोग विड्रॉल भी ले रहे हैं, नए स्टेक भी हो रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ चल रहा है। रीजन क्या है कि कंपनी नई से नई प्रमोशन, नई से नई यूटिलिटीज, नई से नई चीजें दे रही है। और 2023 तो वैसे ही आपका और हमारा दौर शुरू होगा उसमें। अभी तक तो हम एक पत्थर है, हम एक स्टोन पत्थर है बेसिकली, जो कि गोल हो चुके हैं। किसी बंदे ने पत्थर से पूछा ना कि भाई तू इतना गोल कैसे है, तो उसने कहा कि ठोकरे खा खा के गोल हो गया। तो जितनी आप लोगों से कोई पर्दा नहीं है, आपको सब पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कितने ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं।
इन शेप ऑफ कभी कोई ग्लिच आ गया, कभी कोई डेवलपमेंट आ गई, कभी कोई चीज पसंद नहीं है उसको इंप्रूव करने के लिए डेवलपमेंट आ गई, कभी कोई अपडेट आ गई, कभी एक्सचेंज में मसले, कभी नेटवर्क में मसले, कभी बाकी प्रोजेक्ट में मसले, बहुत सारी चीजों में मसले थे। तो ठोकरे खा रहे थे, लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे, ठीक है, बेहतर करते जा रहे थे। अब हम इस पोजीशन में है कि अब जो भी चीज आपके पास आएगी कंपनी की तरफ से, फॉर एग्जांपल लव वॉलेट की बात हुई है या डेक्सा की बात हुई है, ये दोनों प्रोजेक्ट जब आपके सामने आएंगे ना, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक हब डेवलपमेंट। हम इनको कह सकते हैं कि ये ब्लॉक हब की डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि ये इन हाउस टीम बैठ के काम कर रही है। आज से पहले जितनी भी थी वो टीम्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठी थी जो डेवलप कर रही थी। तो जब हमारे सामने प्रोजेक्ट डेवलप होके आता था, टेस्टिंग होती थी, देखते थे, तो वो क्योंकि बटन बहुत था हमारे पे, कंपनी के ऊपर लोड बहुत था कि जी प्रोजेक्ट देने हैं, बस लोगों को देनी है, डिलीवर करना है, कोई मसला आ गया कुछ डिलीवर करो। अब क्या है कि अब इस वक्त तक इतनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की हो चुकी है कि कंपनी ये नहीं डिसाइड कर पा रही, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को कम से कम 1 महीना चाहिए उसको प्रॉपरली अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। इस वक्त तक क्यू में इतने को प्रोजेक्ट्स लाइव हुए हुए हैं, यानी कि कंपनी के पास रेडी है, कि कंपनी ये नहीं समझ रही कि इनको अगर हम इसी तरह से 1-1 महीने के गैप के ऊपर अगर लाइव करते रहे तो ये तो फिर साल निकल जाएगा। ऑलरेडी हम साल जो है वो डेवलपमेंट में गुजार लिया है। तो डिसाइड क्या हुआ है कि अब हम ज्यादा टाइम क्या करेंगे, जो टाइम जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ अब पूरे अगले 15 दिन उन्हीं के ऊपर लगाएंगे। अब जैसा कि डेक्सा की और लव वॉलेट की डेली बेसिस पे इवनिंग में ट्रेनिंग हुआ करेगी, और ये जो प्रमोशन है इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ये 5 दिन प्रमोशन के ऊपर काम होगा, अगले 5 दिन या इन 10 दिनों को मिला के 31 तक हम डेक्सा और लव वॉलेट को आपको एजुकेट करेंगे। उसके बाद अगला जो अपना रोड मैप है वो पहली से लेके 10 तक हम उसकी मीटिंग्स करेंगे, और 10 तारीख को वो लॉन्च करेंगे। वो आप सबको पता है क्या है, वो जो 1250 वाली है, अभी उसको भूल जाएं आप, क्योंकि वो 10 तारीख को लॉन्च होना है, अभी आप उसको भूल जाएं। अभी टोटल कॉन्सेंट्रेट, टोटल फोकस जो है वो आप इसके ऊपर करें, जो आपको प्रमोशन दी गई है या लव वॉलेट या डेक्स है, इसके ऊपर आपने टोटल फोकस करना है, ठीक है। वो जब आएगा तब देखेंगे, ये जनवरी अगले साल की बात है, उसको देखेंगे। पहले जो अभी है जिसका टाइम बड़ी तेजी से गुजर है, 24 घंटे गुजर भी गए हैं, हम पहले जो चीज है उसको तो हम उससे तो बेनिफिट उठा लें, अगले प्रोजेक्ट से हम बाद में उठा लेंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, ना कोई प्रोजेक्ट कहीं जा रहा है, ना कुछ और जा रहा है, कोई बात नहीं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री की जो भी अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं वो ऊपर वाला उसको पूरे करवाता है। तो ये दुनिया की शायद पहली कंपनी होगी जिसने अपनी, ऊपर वाले ने जिसकी कमिटमेंट्स पूरी करवाई हैं, डिलीवर कराई हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अपनी बात करूंगा, जाहिर है हम पूरी टीम है, हम पूरी टीम के हिसाब से, कोई भी एक बंदा बात करता है तो वो पूरी टीम की बात होती है। तो मेरे मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं ना तो मुझे उनको याद रखना पड़ता है, ना किसी को मुझे रिमाइंडर देना पड़ता है कि जी आपने ये कहा था, ठीक है। और ना ही वो कोई हवा में बात होती है कि बात कर दी और खत्म हो गई। जो अल्फाज निकलते हैं ये समझे कि उसके ऊपर 50% वर्किंग हो चुकी होती है, बाकी 50% होनी होती है। वो अगली 50% एज पर शेड्यूल वो 15 दिन में हो जाए, वो 5 महीनों में हो जाए, लेकिन बैकएंड पे वर्किंग चीजें चल रही होती है। तो गाइस, गुड न्यूज मैं आपको दे दूं, इस वक्त तक लव वॉलेट, डेक्सा, टाइम टू ट्रेवल, BFIC स्टोर, क्रिप्टो कैश की जो हमें अप्रूवल चाहिए थी, ऊपर वाले की मेहरबानी से वो अप्रूवल भी हमें मिल चुकी है, ठीक है, जिसके लिए हम इतनी देर से लगे हुए थे। तो ये लव वॉलेट, सॉरी क्रिप्टो कैश, बुलेटो, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और कौन से हैं जो चल रहे हैं,
आइडियल ब्लॉक तो खैर अभी 70% हुआ है। अच्छा, बहरहाल ये 7 प्रोजेक्ट जो हैं ये रेडी है हमारे पास। अब ये सिर्फ कंपनी ने डिसाइड करना है कि इनको कब और कैसे कैसे लॉन्च करना है, ये मैं आपको बता दूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप खुद भी इस बात को जानते होंगे कि जो पहली औलाद होती है ना इंसान की, पहला खानदान में या फैमिली में जो, एक सेकंड यार, ये कौन मुझे कॉल कर रहा है, पता भी है मैं मीटिंग में हूं। अच्छा, जो पहली औलाद होती है ना वो बहुत प्यारी होती है। तो हमारे लिए बुलेटो जो है ना, बुलेटो और BFIC ये दोनों, बल्कि ये 3, वो एक होते हैं ना वो ट्विंस ब्रदर, ठीक है, और 3 को पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है ना ये हमारे बहुत प्यारे प्रोजेक्ट हैं। आज इनोवेशन फैक्ट्री जहां पे भी है वो बी बॉन्ड्स, बुलेटो और अल्टीमेटली ये दोनों प्रोजेक्ट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं BFI कॉइन को, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत कीमती हैं और ये 3 प्रोजेक्ट अभी तक प्रॉपरली आ नहीं सके। अभी तक सिर्फ हमने अब यहां तक पहुंचने के लिए अपनी ग्राउंड क्रिएट की है, जो कि 2022 31 दिसंबर तक, ठीक है, या अभी भी कह लें हमारी ग्राउंड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। लोग ये अगर सोचते हैं ना, ये बात करते हैं कि यार इस कंपनी को 2 साल हो गए हैं, अब इसमें क्या स्कोप रह गया है, तो दुनिया से ना अलग सोचना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि इनोवेशन फैक्ट्री को किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कंपैरिजन मत कीजिए, कोई भी ना करे। क्यों? क्योंकि जो काम, जो हिस्ट्रीज इनोवेशन फैक्ट्री ने क्रिएट कर दी है ना, वो प्रीवियस किसी कंपनी ने नहीं की। तो आप उस तरह से सोच के इनोवेशन फैक्ट्री को ना मद्देनजर रखें कि 2 साल कंपनी ने गुजार लिए तो अब उसमें स्कोप नहीं है। हमारी तो असल गेम स्टार्ट होनी अब है, जब हम अपने, देखें मैं क्या कहता था, अभी तो हम यानी कि सही तरह से खड़े भी नहीं हुए, अभी तो हमने खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है, कंपटीशन में आना है। तो ये इमेजिन करें कि अभी तक हम सिर्फ क्रॉलिंग कर रहे थे, अब हम 1 जनवरी से खड़े होंगे, और जब खड़े होंगे ना फिर हम चलेंगे, फिर हम दौड़ेंगे, फिर हम कंपटीशंस में आएंगे और फिर हम कंपटीशंस को बीट करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2024 जो मेरा ड्रीम है, 2024 में हम डिसाइड करेंगे कि हमने किस एक्सचेंज को, एक्सचेंज ऑन के हवाले से, किस कॉइन को BFIC कॉइन के हवाले से अपना कंपटीटर रखना है, या रखना है या नहीं रखना, ये हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर वाले की मदद से। दुनिया में ना बड़े बड़े समझदार लोग समझते हैं, लोग समझते हैं गोरा है बहुत समझदार है, लोग समझते हैं जी ये क्या नाम है उसका, अमेरिकन है, ये यूरोपियन है, ये बहुत जीनियस है। पता नहीं कैसे जीनियस है होंगे, लेकिन हम ठुड्डे खा खा के समझदार हुए हैं, ठोकरे खा खा के यहां तक पहुंचे हैं। लर्निंग करने के बाद हमने किया प्रैक्टिकल लर्निंग। लोग किताबें पढ़ के समझदार बने हुए हैं, हमने किया प्रैक्टिकल, और वो आज से नहीं किया। आप सबको पता है कि मैंने कई दफा बताया हुआ भी है कि मैंने जिंदगी में कभी जॉब नहीं की, और जो मैंने पहला बिजनेस किया था ना, पहला बिजनेस, वो मैंने किया था कितनी, 8 साल की एज में। 8 साल की एज में बिजनेस क्या था कि एक छोटी सी टेबल के ऊपर गली के बाहर मैं अपनी कंट्री, वो जो 14 अगस्त को हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, उस पे ये झंडियां शंडियां स्टिकर ये वो लगा के मैं हर साल बेचता था। ये मेरी जिंदगी का पहला बिजनेस था। तो इमेजिन करें जो बंदा 8 साल से बिजनेस कर रहा हो, 8 साल की एज से, टुडे आई एम 38, तो कितने ठुड्डे खाए होंगे, कितनी लर्निंग की होगी।
लोग तो जमीन से उठ के यहां तक आते हैं ना, मैं कई दफा जमीन के नीचे भी गया हूं। मेरी आप लोग को हिस्ट्री नहीं पता, मेरे जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे कभी पूछिएगा कि मैं करोड़ों अरबों, सॉरी अरबों नहीं, करोड़ों करोड़ों होता था। फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि मेरे पास 3 रुपए नहीं थे सिगरेट पीने के, और मैंने 3 दिन तक सिगरेट नहीं पिया था। मुझे ये दिन कभी जिंदगी में नहीं भूलता। तो कितनी मुश्किलें गुजारी होंगी मैंने। ये मुश्किलें गुजारने का मतलब क्या है, बताने का मतलब है कि ये मुश्किलें नहीं गुजारी, ऊपर वाला मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। ये मेरी ट्रेनिंग हो रही थी मुश्किलों से लड़ने की, गिरने की, गिर के खड़े होने की, खड़े होके चलने की, चलने के बाद दौड़ने की। ये सब मेरी ट्रेनिंग थी। ये जो इतना बड़ा इकोसिस्टम, ये जो इतना बड़ा इनोवेशन फैक्ट्री का प्रोजेक्ट, सब लोग मानते हैं इस बात को कि किसी, ये जितना कैलकुलेटिव प्रोजेक्ट है, ये जितनी इसमें कैलकुलेशन, जितनी इसमें चीजें हैं, ये आज से पहले किसी इंडस्ट्री को 13-14 साल हो गए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में, आज तक किसी ने ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की, ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं दिए? रीजन कि उन्होंने उतार चढ़ाव जिंदगी का नहीं देखा था, उन्होंने जिंदगी से सबक नहीं सीखे हुए थे, वो गिर के खड़े नहीं हुए थे। एग्जाम्पल आप लोग के सामने है कि जब बुलेटो पहली दफा डाउन हुआ, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा फ्लॉप हुआ, बहुत सारी कंपनीज उस वक्त निकल जाती हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने दोबारा ट्राई की, फिर फ्लॉप हुआ, फिर दोबारा ट्राई की, 3 दफा फ्लॉप हुआ। कंपनीज गायब हो जाती हैं, ऑनर गायब हो जाते हैं, सिस्टम गायब हो जाते हैं, वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं उस वक्त। लेकिन हम आपके सामने खड़े थे, हम आपके सामने खड़े थे और कुछ ना कुछ कर रहे थे, डेली आते थे। आपके सामने ही है, पुराने लोगों को पता है, लोगों ने मीटिंग में गालियां भी दी, लोगों ने मीटिंग में बदतमीजी भी की, पर्सनल मैसेजेस करके बदतमीजी की, बहुत सारी इस तरह की चीजें की। हम, वो वक्त था हमारा सुनने का, हमारी, मेरी कह लो ट्रेनिंग हुई हुई थी इस किस्म की कि वो वक्त जब सुनने का हो तो उस वक्त सुनना चाहिए। लेकिन जितना मर्जी सुने, अपने गोल से डिट्रैक्ट ना हो। हमारे गोल डिसाइडेड थे, हमारे आज भी डिसाइडेड है। अगर कोई ये समझता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के गोल्स अचीव हो चुके हैं, तो ये फिर सिर्फ उसकी सोच, और हर बंदे की जितनी सोच होती है ना, वो उतनी बात कर रहा होता है। मैंने आपको बताया कि हमारी जो कह ले कि 2026 ये हमारा पहला गोल होगा, जब BFIC कॉइन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी। ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद कितने स्टेप और कितना आगे जाना है, ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक तो हमने जाना है। ये तो हमने अपने आप से भी कमिटमेंट किया, और दिन रात हम दुआ भी ऊपर वाले से यही करते हैं कि वो वाला जो फेम है, वो वाली जो कह लो कि सक्सेस है, हमें वहां तक पहुंचा दे। और जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे ना, तो वो समझें कि 50वीं मंजिल है, जमीन से 50वीं मंजिल है। तो जब हम 50वीं मंजिल पे पहुंच जाएंगे ना, फिर जाके अब हमने सोचना है कि ये 7 वाली बिल्डिंग जो है, ये 120 मंजिल की है, हमने यहाँ पे कैसे जाना है। और 50वीं मंजिल के ऊपर जाने के बाद ना, जब बंदा 50th फ्लोर पे पहुंच जाए, तो उसको सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ती, उसने सिर्फ कनेक्टिविटी कोई इस तरह की क्रिएट करनी है जिससे वो दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे, और फिर वहां से दोबारा सीढ़ियां चढ़नी शुरू करे, जो कि 120 मंजिला पे जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है, तो बड़ा विजन लेके आए, कोशिश करें। हम हर बात ओपनली नहीं बताते, ना बता सकते हैं, लेकिन जो बता रहे होते हैं उसको समझने की कोशिश करें और उसको फॉलो करें। आज तक, डे फर्स्ट से आज तक जितने भी लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री को फॉलो किया, हम जैसा कहते रहे हमें फॉलो किया, हमने जो किया वैसे गाइड करते रहे, मुझे हैंड रेस करके बताएं कि आज आप लोग कामयाब नहीं है क्या? कभी इनोवेशन फैक्ट्री ने या हम तीनों मेंटोर्स ने कभी आप लोग को गलत गाइड किया, या हमारी गाइडेंस में चल के आपने सक्सेस की बुलंदियों को नहीं छुआ?
आपने अपने साथ जुड़े लोगों की और घर वालों की जिंदगियां नहीं बदली। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं आपको क्या बताऊं, इनोवेशन फैक्ट्री ने हमको क्या दिया है वो तो हमारा जो यहाँ पे डाउन लाइन्स है ना उनको ही पता होगा सर। क्यों? क्योंकि सर इतना हमको इनोवेशन फैक्ट्री ने दे दिया कि हम अर्थ पे थे, यानी पर्स पे थे, हम अर्थ पे चले गए सर इनोवेशन फैक्ट्री की बदौलत से। और अभी तक हमारे डाउन लाइन में से 1,000 प्लस मेंबर ऐसे होंगे जिन्होंने, यानी जो 1,000 रुपए भी उनको देखने को नहीं मिलते थे, वो अभी 1 लाख रुपए से ऊपर डेली का अर्न कर रहे हैं सर। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी टीम के अंदर सर। बोलो, जो जिनकी, यानी इन्होंने इतनी मेहनत की डाउन लाइन है कि हमको भी कहाँ लेके चले गए और वो भी खुद कहाँ चले गए सर। ऐसे इनोवेशन फैक्ट्री सर, वो तो अब जितना कहे उतने वर्ड्स कम है सर इनोवेशन फैक्ट्री के लिए सर। और आप तीनों मेंटर ने तो इतना अच्छा गाइड किया, और जो हमारे अपलाइन अशरफुल भाई, उन्होंने भी 24 आवर हमारी हेल्प की हर एक काम में। कुछ भी डाउट आता 24 आवर्स कॉल करोगे आप, रात को 3 बजे कॉल करोगे तो भी उठा लेंगे, ठीक है। और आपसे भी डिस्कस करते हैं, हर चीज में हमको इतना नॉलेज मिलता है कि अभी सर देखो, जहाँ पे हम जाते थे पहले, यानी पूछते भी नहीं थे हमको। आज हम जहाँ पे भी जाते हैं हमको ये बोलते हैं, अरे यार सर आ गए उनके लिए कुर्सी रखो, अरे सर आ गए उनके लिए, यूं खड़े हो जाते हैं हमको देख के सर। इससे बड़ी और मैं आपको क्या उपलब्धि बताऊं सर। अरे थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बताऊं एक बात, देखें, ये दुनिया की पहली ऐसी ट्रांसपेरेंट कंपनी है जो आपके साथ अपनी इंटरनल चीजें भी शेयर करती है। रीजन क्या है कि यार आज इनोवेशन फैक्ट्री जहां तक पहुंची है वो आप लोगों की वजह से पहुंची है। और आपको मैं एक बात बताऊं, 31 दिसंबर को कंपनी आपके साथ अपनी 1 साल की जितनी भी जो भी कुछ किया 1 साल में वो शेयर करेगी कि कंपनी ने पूरे 1 साल में क्या क्या किया 2022 में। और उसके साथ साथ आपको ये बताएगी कि 2023 के क्या गोल्स हैं कंपनी के। तो मेरे ख्याल से 31 दिसंबर को आप जब वो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे और कहाँ तक पहुंच गए। लोगों को यही नहीं पता, बहुत सारे आपको हमारे साथ जुड़े लोगों को यही नहीं पता कि इस 1 साल में क्या क्या कुछ किया है, क्योंकि होता गया गुजरता गया, वक्त भूलते गए। तो गाइस अभी हम जहां पे है ना ये कुछ भी नहीं है। बस इस बात पे बिलीव रखें कि ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। हमने लेना कब है, कैसे लेना है, वो हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, दिलवा रहा है, ये हम पे डिसाइड करता है। तो मैं आपको बता दूं BFI कॉइन जो है ना ये बहुत कीमती है हमारे लिए। मैं अपनी बात अगर करूं या मैनेजमेंट की बात करूं, यकीन माने हम लोग तो इसको बेचने का सोचते भी नहीं, बड़ी मुश्किल बेचते हैं। मुझे जितना रिवॉर्ड आता है क्योंकि मैंने तो अपनी सारी अर्निंग स्टेकिंग पे लगाई हुई है, ठीक है, मुझे जो डेली का रिवॉर्ड आता है वही अच्छा खासा है। और मैं पता नहीं महीना महीना नहीं बेचता। अगर कोई दोस्त को टीम मेंबर मुझसे कुछ थोड़ा बहुत कह दे कि यार उसको चाहिए तो फिर मैं दे देता हूं कि चल यार कोई नहीं उसको खैर है, अदरवाइज मैं नहीं देता। तो बात करने का मकसद ये है कि ये हमारा कीमती कॉइन है, इस कॉइन की कदर समझे। और जिस तरह से कभी भी फ्री का जो कॉइन होता है ना, फ्री में जो मिल रहा हो रिवॉर्ड में, वो कॉइन इस तरह से इस प्राइस के ऊपर नहीं होते, वो सेंटों में होते हैं। तो खैर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने की, नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूं। तो मैं चाहूंगा आप में से कुछ दोस्त अगर कुछ बात करना चाहते तो करें जी, पोस्ट हमारे। थैंक यू सर, थैंक यू। जस्ट वेट कर लें थोड़ा सा सर। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि सारे दोस्त काफी लंबे समय से मुझे सुनते आ रहे हैं, तो आज मुझे थोड़ा बोलने का मन कर रहा है। तो आई थिंक कि आप लोग समझेंगे। मैंने कई बार कहा दोस्तों कि इनोवेशन फैक्ट्री अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन टाउनशिप है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसकी बाउंड्री वॉल्स रेडी हो चुके हैं और 3 टावर्स खड़े हो चुके हैं। अभी और 26 टावर खड़े होने हैं, और जैसे जैसे ये टावर्स खड़े होते जाएंगे ना इनोवेशन फैक्ट्री के टाउनशिप के, तो वैसे वैसे इसकी खूबसूरती और इसकी यूटिलिटी आप सभी दोस्तों के सामने आती जाएगी। मैंने आप दोस्तों से कई बार कहा था, आज नवल भाई ने फिर से उसे दोहराया कि पहली बार कोई कंपनी है जो हम लोगों के लिए काम करना चाहती है, सीबीएस जी आप उसमें हिस्सा बनेंगे? तो मैंने जवाब दिया था हाँ, और इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स आज समय है हम लोगों का कंपनी के प्रति लॉयल्टी दिखाने का।
कैसे दिखाने का कि यदि कंपनी ने हमें 10 या 20 का टारगेट दिया है कि हमें होना चाहिए, तो होता क्या था नेटवर्क इंडस्ट्री में, लोग ये कहते थे कि आप पहले करोड़पति बन जाओ तो मुझे बताना, आप गाड़ी ले लो तो मुझे ड्राइवर रख लेना। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये सारी चीजें आप लोग अब लीडर्स को, नेटवर्करों को आप लोग करके दिखा चुके हैं। तो अब समय है कि इनोवेशन फैक्ट्री की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कम्युनिटी बिल्डअप को फोकस करें, और ज्यादा से ज्यादा बड़ी कम्युनिटी, बड़ी सक्सेस के लिए, ये भी हम लोग कंपनी के लिए नहीं करेंगे, शिवेश इसी जी, से मैं हम लोगों आपको की बड़ी थोड़ा सा सक्सेस। यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। थैंक यू सर, बताएं। कंपनी को अपनी कम्युनिटी से कुछ भी नहीं चाहिए। यस, मैं वही बोल रहा था सर, ये भी कंपनी के लिए नहीं करेंगे हम लोग, कुछ ये हम चाहिए। लोग अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप करेंगे। लोगों यस को कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दी है, इससे अगर फायदा उठाना है तो उठा लें। ये आप जी, ही का पैसा है जो कंपनी ने आपको देना है। क्या समझे हैं? ये अब आप पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। सिंपल। सिंपल। जी, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे हैं, कोई भी कंपनी के मेंटोर, आप समझ सकते हैं फाउंडर लेवल के जो पर्सन हो, वो अपना इतना दिल खोल के अपनी कम्युनिटी के सामने नहीं रखते। और सर ने आज जो मैंने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि हमने 3 रुपए की भी कमी लाइफ में फील की है, तो फ्रेंड्स, ये होता है वो जज्बा जहां से बड़ी सक्सेस लोगों के दिमाग में पागलपन चढ़ने से रोकती है। जो लोग ठोकर खा के बड़े हुए होते हैं ना, उनके ऊपर पैसों का भूत सवार नहीं होता, उन्हें अपनी सक्सेस से बेचैनी नहीं होती, वो उस जमीन से जुड़े रहते हैं और उन परिस्थितियों को याद करते हुए वर्तमान परिस्थिति को वो एंजॉय करते हैं, इंटरनली एंजॉय करते हैं कि ये मैं कहाँ था और आज मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो चीजें हैं जो हम सभी लीडर्स को, सर लोगों से सीखनी चाहिए, और जो आज की नीड है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कम्युनिटी बिल्डअप। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपनी तरफ से सिस्टम के लिए लॉयल्टी दिखाते हुए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कम से कम 20-20 डायरेक्ट अगले 5 दिन में करने मैं की यहाँ पे एक सेल्फ और चीज कमिटमेंट ऐड करें। करूंगा। मैं यहाँ पे बताएं सर। आपको एक और स्टोरी बताता हूँ अपनी, कि बताएं मैं सर। हूँ क्या। मैं चाहता हूँ मैं आपको अपना बताऊं। जब मैं था ना 3rd क्लास में, बहुत छोटा था, आपको भी पता है कि 3rd क्लास का बच्चा छोटा ही होता है। यस। तो 3rd क्लास में जब मैं था ना, तो मैं सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ता था। ये पाकिस्तान का या लाहौर का कह लें 2nd टॉप स्कूल है। ओके। तो वहां पे ना मैं जाता था, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। फाइनेंशियली कोई मामला बेहतर नहीं थे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता था। तो हमारे ना स्कूल का इस तरह सा था कि एक साइड से गाड़ी आती थी और दूसरी साइड से निकलती थी बच्चों को ड्रॉप करके, इस तरह का सिस्टम था। तो एक दिन ना मैं स्कूल से छुट्टी हुई, तो मैं सीढ़ियों पे, बिल्कुल स्टेयर्स के पास ही मेरा क्लास थी, मैं निकल के ना स्टेयर्स पे बैठ गया और मैं काउंट करना शुरू हो गया, 1 2 कितनी गाड़ियां आती है। ठीक है, मुझे आज भी याद है, तकरीबन कोई 1100 के करीब गाड़ियां आई उस दिन। ठीक है, 1112 गाड़ियां थी, वो आई और चली गई। तो वहां पे बैठे ना मैंने 2 ख्वाब देखे थे। एक तो ये था कि मैंने किसी दिन स्कूल में सबसे पहला बच्चा मैंने आना है और स्कूल का गेट मैंने खुलवाना है। तो मैं सुबह 6 बजे निकला। ठीक है, 7:30 बजे स्कूल लगता था, 6 बजे निकला और मैं तकरीबन 6:30 स्कूल पहुंचा। तो उस वक्त भी गेट खुला हुआ था और 3-4 बच्चे आ चुके थे। अगले दिन मैं उससे भी पहले निकला और मैंने खुद स्कूल का गेट ओपन करवाया और मैं स्कूल में पहला बच्चा था। तो ये मेरा एक चैलेंज जो मैंने अपने आप को दिया था वो अचीव हो गया। दूसरा चैलेंज, वहां पे बैठे मैंने 2 ख्वाब देखे। जब मैं उस टाइम गया ना, देखा मैंने कि मैंने गेट ओपन करवा लिया, चैलेंज कंप्लीट हो गया। मैंने 2 ख्वाब देखे थे। एक ये था कि मैंने BMW कार लेनी है। उस दौर में, ये मैं आपको 90s की बात बता रहा हूं, तो BMW कार मेरे ख्याल से गिनती की कुछ होती होंगी। दूसरा मैंने ख्वाब देखा था कि वर्ल्ड टूर करना है। तो आज इस पोजीशन पे है कि दोनों काम आराम से हो सकते हैं, लेकिन ख्वाहिश नहीं है। अब उससे आगे की ख्वाहिश है। अब वो चीजें छोटी रह चुकी, वो ख्वाब बचपन के थे, छोटे थे, वो छोटे रह गए। इसी तरह इनोवेशन फैक्ट्री का सिर्फ प्लान डिजाइन करने में
6 महीने लगे थे, 6 महीने सिर्फ ये दिमाग में प्लान चल रहे थे, ये इमेजिन करें आप। और उसी वक्त जब ये प्लान डिसाइड हो रहे थे, उसी वक्त डिसाइड किया था कि मैक्सिमम 2026 तक, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, इससे पहले भी हो जाएगा, कि मैक्सिमम 2026 तक इनोवेशन फैक्ट्री को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है। असल गेम शुरू होनी तब, इंशाल्लाह, आमीन सर, बिल्कुल ये हो। और उसी गेम को लेके चल रहे हैं, चैलेंज अपने आप को दिया हुआ है। यस, और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक फार्मूला है हमारे पास, पूरी